हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल एएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए एक शानदार सा वीडियो जिनमें हम आप सभी को अंग्रेजी को पढ़ना तथा बोलना दोनों सिखाने वाले हैं। वो कैसे, और जितने भी वर्ड्स हम बताएंगे सारे के सारे बेसिक लेवल वाले होने वाले हैं, जिनका प्रयोग साधारण तौर पर रोज होता है। ठीक है, अगर आप लोग ये सीख लेते हैं तो आप किसी से भी आसानी तरीके से बातें कर पाएंगे अंग्रेजी में। और साथ ही में अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो हर एक वर्ड का उच्चारण भी हम लिख कर बता देंगे ताकि आप देख कर भी पढ़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। ठीक है, और आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको इंग्लिश रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स तथा पीडीएफ दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? 50 इंग्लिश बेसिक वर्ड्स, यानी कि 50 अंग्रेजी के मूल शब्दों को हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर से आप लोग को ध्यान से पढ़ते रहना है, एक भी वर्ड को मिस नहीं करना है। ठीक है, तो लिखा हो यहाँ पर जी और ओ। क्या लिखा हो यहाँ पर? जी और ओ। ठीक है, तो इसे जो नहीं पढ़ना है। जी का उच्चारण क्या होता है? ग होता है। ठीक है, और ओ का उच्चारण ओ, तो क्या हो गया? गो। गो मतलब होता है जाना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि जाओ, क्या बोलते हैं? जाओ, तो बोलेंगे गो। ठीक है, यहाँ से जाओ, गो फ्रॉम हेयर। इस तरीके से आप जो है बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है? THROW, हाँ, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं थ्रो। क्या पढ़ते हैं? TH का उच्चारण हम लोग करते हैं थ। ठीक है, और R का आधार OW का उच्चारण ओ, तो हो गया थ्रो। और थ्रो मतलब क्या होता है? थ्रो का मतलब होता है फेंकना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि फेंको, तो बोलेंगे थ्रो। ठीक है, इस तरीके से जो है बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? COME, तो इसे हम कोमे नहीं कम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? कम पढ़ते हैं। ओ का उच्चारण यहाँ पर अ होता है, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होता है। कम मतलब क्या होता है? आना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आओ, तो बोलेंगे कम। यहाँ आओ तो कम हियर। इस तरीके से बोल सकते हैं। जल्दी आओ तो कम फास्ट, ऐसे बोलना है। ठीक है, RE से हो जाएगा री। ठीक है, और TERN से होता है टर्न, तो क्या होगा? रिटर्न। क्या होता है जी? रिटर्न हो गया। रिटर्न मतलब क्या होता है? वापस होता है। क्या होता है? वापस। ठीक है, रिटर्न मतलब वापस करना या वापस बोल सकते हैं। ठीक है, वापस करना। ओके, तो बोलेंगे किसी को वापस करो, तो बोलेंगे रिटर्न मी, यानी कि मुझे वापस करो। इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर? अब लिखा हुआ है SUCK, तो इसे सुख नहीं पढ़ना है। एस का उच्चारण स करना है, यू का अ, सी के भी रहेगा तो उसका उच्चारण क कर देना है। तो क्या हो गया? शक। ठीक है, और शक मतलब होता क्या है? तो शक मतलब होता है चूसना। क्या होता है? शक मतलब चूसना होता है। शक मतलब क्या होता है? चूसना। कोई चीज़ को खाते समय चूसते नहीं, उसी को चूसना को बोलते हैं शक करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। तो लिखा हुआ है CATCH, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं कैच। देखिए, सी का उच्चारण क्या करना है? क। ए का उच्चारण ए कर देना है, और TCH जब भी रहता है उसका उच्चारण च करना है। ठीक है, तो क्या हो गया? कैच। और कैच मतलब होता क्या है? तो कैच का मतलब होता है पकड़ना। क्या होता है जी? पकड़ना होता है। कैच मतलब पकड़ना। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे पकड़ो इसे, तो बोलेंगे कैच इट। इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा SHOW। SH का उच्चारण गया तालाबे सा, OW का उच्चारण कर देना है ओ, तो हो गया शो। और शो मतलब क्या होता है? दिखाना होता है। क्या होता है? शो मतलब दिखाना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि दिखाओ, क्या बोलते हैं जी? दिखाओ, तो क्या बोलेंगे? शो। मुझे दिखाओ, तो शो मी। इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है? SAY, तो इसका उच्चारण सा करना है। AY जब भी रहेगा तो ए का उच्चारण एक ले कर देना, तो क्या हो गया? से। ठीक है, और से मतलब क्या होता है? से का मतलब होता है कहना। क्या होता है? से मतलब कहना होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि कहो, क्या बोलते हैं? कहो, तो बोलेंगे से। कुछ भी कहो तो बोले से एनीथिंग। इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, या कुछ कहो तो से समथिंग। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। EAT, तो इसे हम ई और टी का उच्चारण ट करते हैं, यानी कि ई रहता है उसका उच्चारण दीर्घ हो जाता है, तो ई हो गया। टी से ट, तो हो गया ईट, मतलब खाना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि खाओ, तो क्या बोलेंगे? ईट। ठीक है, जल्दी खाओ, ईट फास्ट। इस तरीके से बोल सकते हैं। LISTEN है, तो इसे लिस्टेन नहीं पढ़ना है। एल का उच्चारण क्या करना है? ल। आई का उच्चारण हर्षी, और यहाँ पर टी का उच्चारण क्या करना है? साइलेंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, स होता हो जाएगा, इसका उच्चारण स, और टी का उच्चारण साइलेंट होता है, तो हो गया इसका उच्चारण स, और EN है उसका उच्चारण अन, तो हो गया लिसन। ठीक है, तो लिसन मतलब क्या होता है? लिसन का मतलब होता है सुनिए, सुनना होता है। क्या होता है? सुनना। अगर बोलते हैं सुनिए, तो बोलेंगे लिसन, मेरी बात सुनो, तो लिसन टू मी। इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। SEE, क्या लिखा हुआ है? SEE, तो यहाँ पर इसका उच्चारण स, डबल का दीर्घ, तो हो गया सी। और सी मतलब क्या होता है? देखना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं
कि देखिए, क्या बोलते हैं जी, देखो या देखिए तो बोलेंगे सी, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे सी देयर, यानी कि वहाँ देखिए, इस तरह से बोल सकते हैं। DRINK है तो यहाँ पर ड्रिंक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ड्रिंक। ओके, तो ड्रिंक मतलब क्या होता है, ड्रिंक मतलब होता है पीना, क्या होता है, ड्रिंक मतलब पीना, ठीक है, याद रखना, ड्रिंक मतलब पीना। अगर हम बोलेंगे पियो तो बोलेंगे ड्रिंक, ठीक है, पानी पियो तो ड्रिंक वाटर, दूध पियो तो ड्रिंक मिल्क, इस तरह से बोल सकते हैं। ACND है तो इसका जो स ई का एकले, एन का अनुस्वार, डी से ड, तो क्या होगा, सेंड। और सेंड मतलब क्या होता है, भेजना होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि भेजो तो बोलेंगे सेंड, उसे भेजो तो सेंड हिम, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है TELL, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टेल, क्या पढ़ते हैं जी, टेल करते हैं, सॉरी पढ़ते हैं। टेल मतलब क्या होता है, बताना होता है, क्या होता है जी, बताना। जैसे हम बोलेंगे किसी को बताओ तो बोलेंगे टेल, मुझे बताओ तो टेल मी, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। ASK है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आस्क, क्या पढ़ते हैं, आस्क पढ़ते हैं। ओके, और आस्क मतलब होता क्या है, तो पूछना होता है। आस्क मतलब पूछना, किसी को बोलेंगे पूछिए तो बोलेंगे आस्क, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। आस्क मी अ क्वेश्चन, यानी कि मुझसे एक प्रश्न पूछिए, ऐसा भी बोलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, समझिएगा क्या लिखा, BRING, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रिंग, क्या पढ़ते हैं, ब्रिंग पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रिंग मतलब क्या होता है, ब्रिंग मतलब होता है लाना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि लाओ तो क्या बोलेंगे, ब्रिंग, ठीक है। या बोलेंगे एक गिलास पानी लाओ तो बोलेंगे ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। एक शर्ट ले आओ तो बोलेंगे, एक कमीज ले आओ तो बोलेंगे ब्रिंग मी अ शर्ट, इस तरीके से, ठीक है। PROMISE है तो इसे हम पढ़ते हैं प्रोमिस, क्या पढ़ते हैं, प्रोमिस, ठीक है, प्रोमिस पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोमिस मतलब होता क्या है, तो प्रोमिस मतलब होता है वादा, ठीक है, वादा। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं वादा करो तो बोलेंगे प्रोमिस मी, मुझे वादा करो, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। BEAT है तो इसे हम बी का वचन ब, ये है तो उसका वचन दीर्घ, टी से ट, तो हो गया बीट। और बीट मतलब क्या होता है, पीटना होता है, बीट मतलब पीटना, उसे पीटो तो बीट हिम, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। SLEEP है तो इसे हम पढ़ते हैं स्लीप, क्या पढ़ते हैं जी, स्लीप पढ़ते हैं, ठीक है। और स्लीप मतलब होता क्या है, तो स्लीप मतलब होता है सोना, क्या होता है, सोना होता है। किसी को बोलेंगे सो जाइए तो बोलेंगे स्लीप, यहाँ सो जाए तो स्लीप हियर, इस तरीके से बोल सकते हैं। HIT है तो इसे हम पढ़ते हैं हिट, क्या पढ़ते हैं, हिट। हिट मतलब क्या होता है, मारना होता है, हिट मतलब मारना। अगर हम बोलते हैं उसे मारो उसे तो बोलेंगे हिट हिम, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, LEAVE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लीव, क्या पढ़ते हैं जी, लीव पढ़ते हैं। लीव मतलब क्या होता है, लीव मतलब होता है छोड़ना, क्या होता है, छोड़ना, ठीक है। बोलेंगे लीव मी, यानी कि मुझे छोड़ो, ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो तो बोलेंगे लीव मी अलोन, इस तरीके से बोल सकते हैं। TAKE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टेक, ए का चरण ए करते हैं, ई का लास्ट वाला का नहीं करते हैं, ठीक है। टेक मतलब क्या होता है, लेना होता है, बोलेंगे ले लो तो बोलेंगे टेक, इसे ले लो तो टेक इट, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। BLOW है तो इसे हम पढ़ते हैं ब्लो, क्या पढ़ते हैं, ब्लो पढ़ते हैं। ब्लो मतलब क्या होता है, बहना होता है, क्या होता है, बहना, ठीक है। जैसे में विंड इज ब्लोइंग, यानी कि हवा बह रही है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। या फूकना भी होता है ब्लो, मतलब याद रखना है, ठीक है। STAY है तो इसे हम पढ़ते हैं स्टे। और स्टे मतलब क्या होता है, स्टे मतलब होता है ठहरना, क्या होता है, ठहरना या रुकना बोलते हैं, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि यहाँ रुको तो बोलेंगे स्टे हेयर। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, GIVE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं गिव, क्या पढ़ते हैं जी, गिव। गिव मतलब क्या होता है, तो गिव मतलब होता है देना, ठीक है। मुझे दो तो गिव मी, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसे दो तो गिव हिम, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। WEAR है तो W का चरण वह ईयर रहता है तो उसका चरण दीर्घ कर देना है, क्या करना है, दीर्घ। तो क्या हो गया, वी ईयर, जैसे में AR है तो इसका चरण ईयर होगा तो बियर, क्या पढ़ेंगे, वियर। वियर मतलब क्या होता है, पहनना होता है, क्या होता है, वियर मतलब पहनना, पहनना बोलते हैं, वियर मतलब पहनना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, SING, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सिंग, क्या पढ़ते हैं जी, सिंग। और सिंग मतलब क्या होता है, तो सिंग का मतलब होता है गाना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं गाओ तो बोलेंगे सिंग, ये गाना का सिंग है, सॉन्ग। NOD है तो एन का चरण न, ओ का चरण यहाँ पर ओ करना है, तो क्योंकि 3 लेटर का वर्ड रहता है और साथ में बीच में ओ रहता है, उसका चरण ओ हो जाता है, इसीलिए नोड। और नोड मतलब क्या होता है, नोड का मतलब होता है सर हिलाना, क्या होता है, सर हिलाना, यानी कि माथा का हिलाना को हम लोग बोलते हैं नोड करना, ठीक है, इंग्लिश में। आगे लिखा हुआ है REMOVE, तो इसे हम पढ़ते हैं रिमूव, क्या पढ़ते हैं, रिमूव पढ़ते हैं, ठीक है। रिमूव मतलब होता क्या है, तो रिमूव मतलब होता है हटाना, क्या होता है, रिमूव होता है हटाना, ठीक है। तो इस तरीके से रिमूव मतलब क्या होता है, हटाना होता है, याद रखना है, ठीक है। अब BUY है तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं बाई, क्या पढ़ते हैं जी, बाई। और बाई मतलब होता क्या है, तो बाई मतलब होता है खरीदना, क्या होता है, खरीदना होता है, याद रखना, ठीक है। बाई या कार, यानी कि कार खरीदो, इस तरह से बोल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड के तरफ, ठीक है ना। क्या क्या होने वाला है समझिएगा ध्यान से, ओके, एक भी वर्ड मिस नहीं कीजिएगा, है ना। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा,
तो लिखा हुआ यहाँ पर ENTER, तो इसे एंटर पढ़ना है, इंटर नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? एंटर। एंटर मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। क्या होता है जी? प्रवेश करना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि प्रवेश करो तो बोलेंगे एंटर, ठीक है। एंटर दिस वे, यानी कि इस रास्ते से एंटर करो, प्रवेश करो। PULL है तो इसे हम पढ़ते हैं पुल। क्या पढ़ते हैं? पुल पढ़ते हैं। पुल मतलब क्या होता है? खींचना होता है, ठीक है। पुल मतलब खींचना, ठीक है। इसे खींचो तो पुल इट, इस तरीके से बोल सकते हैं। SELL है तो इसे हम पढ़ते हैं सेल। क्या पढ़ते हैं? सेल पढ़ते हैं। सेल मतलब क्या होता है? बेचना होता है। सेल मतलब बेचना, ठीक है, याद रखना है। इसे बेचो तो सेल इट, इस तरीके से बोल सकते हैं। सब्जी बेचो तो सेल द वेजिटेबल्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। टच, इसे हम पढ़ते हैं टच। टाउच नहीं पढ़ते हैं। OU का उच्चारण अ होता है और CH का च, तो टच मतलब क्या होता है? छूना। क्या होता है? टच मतलब छूना, ठीक है। डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, इस तरीके से बोल सकते हैं। PLAY है तो इसे हम पढ़ते हैं प्ले। क्या पढ़ते हैं? प्ले। प्ले मतलब क्या होता है जी? खेलना होता है, ठीक है। तो डोंट प्ले है यार, यहाँ मत खेलो, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके। क्लाइम, इसे पढ़ते हैं क्लाइम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? क्लाइम। यहाँ पर बी जो है साइलेंट होता है, याद रखना है, ठीक है। तो क्लाइम मतलब होता क्या है? तो क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। क्या होता है? चढ़ना। तो डोंट क्लाइम, इस तरीके से बोल सकते हैं, डोंट क्लाइम। TURN है तो यहाँ पढ़ते हैं टर्न। क्या पढ़ते हैं? टर्न पढ़ते हैं। टर्न मतलब क्या होता है? घुमाना होता है या मोड़ना बोल सकते हैं, ठीक है। टर्न मतलब मोड़ना या घुमाना। ओके। आगे लिखो STUDY, तो इसे हम पढ़ते हैं स्टडी। क्या पढ़ते हैं? स्टडी पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टडी मतलब होता क्या है? तो स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। या अगर हम किसी को बोलते हैं पढ़ाई करो तो बोलेंगे स्टडी, ठीक है, या अध्ययन करो तो स्टडी, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ओपन। इसे हम क्या पढ़ते हैं? ओपन। क्या पढ़ते हैं? ओपन। ओपन मतलब क्या होता है? खोलना होता है। क्या होता है? ओपन मतलब खोलना होता है, याद रखना। ओपन मतलब खोलना, ठीक है। इसे खोलो तो बोलेंगे ये ओपन इट, इस तरीके से बोलना है। ओके। EXIT है तो इसे पढ़ते हैं एग्जिट। क्या पढ़ते हैं? एग्जिट बोलते हैं, ठीक है। एग्जिट मतलब होता क्या है जी? तो एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलना। क्या होता है जी? बाहर निकलना को हम लोग बोलते हैं एग्जिट करना, ठीक है, याद रखना। बाहर निकलना मतलब एग्जिट करना। ओके। आगे आपको याद रखना है, या निकलना भी हम लोग बोल सकते हैं, निकलना, ठीक है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से समझिएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है? READ, तो इसे हम पढ़ते हैं रीड। ओके। CLOSE है तो इसे हम पढ़ते हैं क्लोज। क्या पढ़ते हैं? क्लोज पढ़ते हैं। और ACLP है तो इसे हम पढ़ते हैं हेल्प। ओके। WRITE है तो इसे हम पढ़ते हैं राइट। ओके। यहाँ पर W साइलेंट होता है। LAGH है तो इसे पढ़ते हैं लाफ। ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग आपको बताते हैं, ठीक है। तो रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं पढ़ो तो बोलेंगे रीड, ठीक है। CLOC क्लोज मतलब क्या होता है? बंद करना। क्या होता है? बंद करो। किसी को बोलेंगे तो बोलेंगे क्लोज द डोर, यानी कि दरवाजा बंद करो, या शट द डोर भी बोलते हैं। हेल्प मतलब क्या होता है? मदद। अगर हम किसी बोलते हैं मदद करो तो बोलेंगे हेल्प मी, मुझे मदद करो तो मेरी मदद करो तो हेल्प मी, ठीक है। WRITE है तो इसे हम पढ़ते हैं राइट। राइट मतलब क्या होता है? लिखना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं लिखो तो बोलेंगे राइट, ठीक है। लाफ मतलब क्या होता है? हंसना होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं हंसो तो बोलेंगे लाफ, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? KICK, तो यहाँ पर के का उच्चारण तक क करना, आई का हर्षी, और CK है तो उसका उच्चारण क्या करना है? क कर देना है, ठीक है। तो क्या हो गया? किक। और किक मतलब क्या होता है? किक का मतलब होता है पैर से मारना। क्या होता है? किक मतलब पैर से मारना, ठीक है, याद रखना। किक मतलब पैर से मारना। ओके। MOVE, तो इसे हम पढ़ते हैं मूव। क्या पढ़ते हैं जी? मूव। मूव मतलब होता है क्या है? मूव मतलब होता है चलना। अगर बोलते हैं यहाँ से चलो तो मूव हेयर, मूव फ्रॉम हेयर, इस तरह से बोल सकते हैं। स्माइल है, इसे हम पढ़ते क्या था? स्माइल। स्माइल मतलब क्या होता है जी? स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। क्या होता है? मुस्कुराना, ठीक है। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है, याद रखना है, ठीक है। स्माइल प्लीज, यानी कृपया मुस्कुराइए, ऐसे बोल सकते हैं। लिफ्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? लिफ्ट पढ़ते हैं। ओके। तो लिफ्ट मतलब क्या होता है? उठाना होता है। लिफ्ट मतलब उठाना, उठाइए इसे, तो लिफ्ट इट, इस तरह से बोल सकते हैं। START है तो इसे हम पढ़ते हैं स्टार्ट। स्टार्ट मतलब क्या होता है जी? तो स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है जी? शुरू करना, ठीक है, याद रखना है। आशा करता हूँ कि आज के शानदार से वीडियो को आप सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना हो और आप चाहे तो व्हाट्सएप में जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स साथ में PDF मिल जाते हैं, ठीक है।